प्रिय मित्रों, जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार हमें उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिलता। कई बार ऐसे परिश्रम और कार्य होते हैं जिनका प्रतिफल हमारे इस जीवन के बाद संसार में दिखाई देता है। वचन भी इसी बात को कहता है कि यदि हमने परमेश्वर के वचन का बीज ईमानदारी से बोया है, लोगों के जीवन में उसके वचन को सुनाया है, तो एक ना एक दिन वो वचन निश्चित तौर पर फलवंत होगा। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे संभव होता है और कैसे परमेश्वर वचन को फलवंत करता है और हम कैसे उसकी आशा कर सकते हैं? इन बातों को जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दर्शकों, आप सभी को परमेश्वर पिता का अनुग्रह और उसकी दया प्राप्त होती रहे। नमस्कार। आशा है आपका जीवन परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए बढ़ रहा है और आप उसमें एक जयवंत जीवन जी रहे हैं। इस समय आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हैं और मैं आपका भाई इसमें आपका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि हम थिस्सलुनीकियों के लिखे पौलुस के पत्र का अध्ययन कर रहे थे और आज हम दूसरे अध्याय के 14वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए अपने बाइबल और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। पौलुस का उद्देश्य विश्वासियों को वचन में दृढ़ बनाना था। इस कारण वह इन पत्रों के माध्यम से उन्हें शिक्षा देता है, क्योंकि उसके लिए हर एक स्थान पर जा पाना संभव नहीं था। परमेश्वर भी ऐसे सेवकों को उपयोग करता है जो सही शिक्षा देते हैं और कलीसिया को वचन में ऊंचा उठाना चाहते हैं। आज हम विश्वासियों में भाईचारे की एकता और कारण पर विचार करेंगे। दोस्तों, जब हम कलीसिया में भाईचारा शब्द को उपयोग करते हैं तब आपके मन में क्या विचार आते हैं? आप इसे किस प्रकार से समझते हैं? पौलुस यहाँ भाईचारा के एक महान गुण और आवश्यक घटक को प्रस्तुत करता है जो कलीसिया में बेदारी या जागृति का कारण होता है और हमारे संबंधों को परमेश्वर में दृढ़ बनाता है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपकी कलीसिया में आप इस भाईचारे की भावना को बढ़ाने में प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज के वचन को सीखते और देखते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस प्रचारक ही नहीं था, वरन वह अपनी कलीसिया के लिए माँ था, पिता था और एक भाई था। माँ के समान वह कलीसियाओं को ढाढ़स बंधाता था, पिता के समान उनका मार्गदर्शन करता था और भाई के समान उन्हें मसीही जीवन में चुनौती देता था। आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेरित पौलुस की सेवा में भाई का पक्ष, चुनौती देना। अब सेवा में भाई पक्ष कलीसिया में परिवार की संतान द्वारा प्रकट किया जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। ध्यान दीजिए, लिखा है हे भाइयों। भाई कैसे बनाया जाता है? भाई बनने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। जाति और रंग भेद की चिंता न करते हुए यह सच है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इससे कोई अछूता नहीं है। यह पापियों का भाईचारा है, इसलिए यह प्रेम करने वाला समूह नहीं है। वहां आपको अपने भाई से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप उस पर सदा ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। पौलुस के अनुसार वह क्या बात है जो थिस्सलुनीके के विश्वासियों को भाईचारे में एक चित्त करती है? कहता है, तुम लोगों ने अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया। थिस्सलुनीके की कलीसिया मुख्यतः एक अन्य जाति कलीसिया थी और वे सताव का सामना कर रहे थे।
यह सता वह नहीं था जो राजाओं ने उन पर किया। थिस्सलुनीके में विश्वासियों को सताया जा रहा था। अतः पौलुस उनसे कहता है कि वे अपनी जाति के हाथों वैसा ही कष्ट उठा रहे थे जैसा यरूशलेम में यहूदी विश्वासी अपने जाति भाइयों के हाथों कष्ट उठा रहे थे। परंतु इन कष्टों के कारण उनमें एकता और भाईचारा बढ़ेगा। वे कष्ट उठाने में भाई भाई थे। कष्ट विश्वासियों को जोड़ने वाला सीमेंट है। विश्व में कुछ स्थानों पर कलीसियाओं में परस्पर एकता नहीं है, जिसका कारण पुराने नियम में होशे ने व्यक्त किया था। उसने इस्राएलियों से कहा, एप्रेम मोटा हो गया और लात मारने लगा, अर्थात उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई और वे आलोचनात्मक हो गए। आज कलीसिया में अनेक जन जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कुछ प्रार्थना समूह को जानता हूं जो लगातार जागृति की प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते हैं। मैंने उन्हें कभी प्रार्थना करते हुए नहीं सुना कि वे कष्ट उठाएं या उन्हें सताया जाए कि उनमें जागृति आए। कुछ लोग रुचि जागृत होने को जागृति कहते हैं, परंतु मैं इसे जागृति नहीं मानता। मेरे विचार में यदि कलीसिया में जागृति आई तो हम सब जान जाएंगे। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या आप सोचते हैं कि यह जागृति है? परंतु मैं यह मानता हूं कि यदि कलीसिया सताई गई तो वह विश्वासियों को निकट लाएगी। एक दूसरे पर कटाक्ष करना बंद कर देंगे। तब हम परमेश्वर के प्रत्येक संतान को अपना भाई मानेंगे। हम में कुछ बातों पर मतभेद होगा, परंतु प्रभु यीशु में प्रत्येक विश्वासी मेरा भाई है। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और हमें संसार को यह दिखाना है। जब कलीसिया संसार पर यह प्रकट करेगी, तब जाकर जागृति आएगी। हम जागृति के लिए छोटा रास्ता अपनाते हैं। हम जागृति आने की परिस्थितियों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? यह मनुष्य की सर्वोत्तम इच्छा थी, जिसके कारण पूर्व काल में जागृति आई थी। इंग्लैंड में जब गृह युद्ध की स्थिति आने वाली थी, तब जॉन वेस्ली द्वारा जागृति लाई गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि जागृति की ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें। पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा, मैं धर्मशास्त्र के इस अंश को असाधारण मानता हूं। यह एक महान सिद्धांत प्रकट करता है। परमेश्वर पाप को अपना पूरा काम करने देता है। भविष्यद्वक्ता एक उपमा काम में लेते थे, पाप का कटोरा भरना होगा। परमेश्वर कटोरे को भरने देता है। परमेश्वर उस पर रोक नहीं लगाता है कि शैतान कभी कहने ना पाए, मुझे परमेश्वर ने काम पूरा करने का अवसर ही नहीं दिया। मेरे विचार में महाक्लेश के समय परमेश्वर शैतान को अपना राज्य पूरा करने की अनुमति देगा। तो आइए अब हम आगे देखेंगे मसीह के सच्चे गवाह का प्रतिफल। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। लिखा है, हे भाइयों। यह है सच्चा भाईचारा। यह है वास्तविक कलीसियाई अभियान। यदि कोई मसीह में है तो वह उन सब का भाई है जो मसीह में है। मसीह के बिना केवल पापियों का भाईचारा है। आगे कहता है, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे। प्रेरित पौलुस की यह कैसी उत्तम बात है। वह वास्तव में थिस्सलुनीके से भगाया गया था,
परंतु उसका मन वहीं था। वह उन विश्वासियों से बिछड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में उनसे फिर भेंट करने की लालसा थी और वह उनसे मिला भी। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। पौलुस में आत्मिक अंतर्दृष्टि थी कि वह देख पाए कि उसके थिस्सलुनीके ना जाने के पीछे शैतान का अवरोध है। शैतान अर्थात बैरी। आज भी शैतान परमेश्वर के प्रत्येक कार्यक्रम में रुकावट डालता है। हमने इसके अनेक उदाहरण देखे हैं। हमारे वृहत रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम अनेक स्थानों में पहुंच रहे हैं और हमारा सेवा कार्य अत्यधिक सुचारू रूप से चल रहा है। तभी ऐसा होता है कि एक अधर्मी मनुष्य रेडियो स्टेशन या चैनल खरीदकर सब मसीही कार्यक्रमों को रोक देता है। यह शैतान बैरी का काम है। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर का कार्य प्रगति करे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस कहता है कि एक महान आशा जो उसे है कि जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा, तब वह उन सब को देखेगा जिनको वे अब मसीह के पास ले आए हैं। थिस्सलुनीके के विश्वासी जिन्हें वह मसीह के पास ले आया है, वे सब उसके लिए सदा का आनंद थे। प्रसंगवश क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो स्वर्ग जाने वाला हो, जो आपके पास आकर धन्यवाद देकर कहे कि आपने परमेश्वर के वचन के प्रसारण में उसका साथ दिया? क्या आपने सेवा में सहयोग प्रदान किया है? यदि आपने ऐसा किया है तो जिसे आपने कभी नहीं जाना, जो पृथ्वी के दूसरे छोर पर है, वह आकर आपको सेवा में सहयोग देने के लिए धन्यवाद कहेगा। वह परमेश्वर के वचन के प्रसारण में आपकी रुचि के लिए आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि वचन उस तक पहुंचा और वह बचाया गया। मेरे मित्रों, यह हमारा प्रतिफल होगा जो हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। हमें यह समझना है, यह एक अद्भुत भावी आशा है जिसकी हमें कलीसिया के उठाए जाने की प्रतीक्षा में रखना है। और भी अधिक आनंद की बात यह है कि आपकी गवाही के द्वारा मसीह यीशु में विश्वास लाने वाला आपके साथ प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए उठाया जाएगा। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह का आगमन एक शुद्ध करने वाली आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का विषय कलीसिया का उठाया जाना है और थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे गए दूसरे पत्र का विषय है प्रभु यीशु का पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए प्रकट होना। मुझे प्रभावित करने वाली बात यह है कि पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को ये सिद्धांत जो सिखाए वे कितने व्यवहारिक हैं। अब अंतिम समय और भविष्यवाणी के विचारकों ने इन विषयों को ऐसा बना दिया है कि वे बोझ बन गए हैं। वे अच्छी चर्चा के विषय हैं, अच्छे विवाद के विषय हैं, परंतु जीवन के लिए अर्थहीन हैं। वे जीवन के लिए प्रासंगिक एवं व्यवहारिक शिक्षा नहीं देते हैं। पौलुस की शिक्षा सर्वथा भिन्न थी। इस अध्याय का विषय है प्रभु यीशु का आगमन एक शोधनकारी आशा है। वह आपके जीवन को बदल देगी, वह आपके जीवन को प्रभावित बनाएगी। कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु यीशु के आगमन की आशा। यदि इस आशा का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है तो इसका अर्थ है कि आपको प्रभु यीशु के पुनः आगमन में विश्वास नहीं है।
यह आपके लिए मात्र एक कल्पना, एक विचार है। यह विषय पत्री का मुख्य भाग है जो अध्याय 3 और अध्याय 4 के पद 17 तक है। आइए हम देखेंगे तीमुथियुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को शुभ संदेश सुनाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। पौलुस थिस्सलुनीके आने की लालसा तो करता है, परंतु वह एथेंस में ही रुका रहता है और तीमुथियुस, सिलास तथा डॉक्टर लूका एवं अन्यों को थिस्सलुनीकियों भेज देता है। लिखा है अंत में। यह महत्वपूर्ण शब्द पौलुस की चर्चा को पिछले अध्याय से जोड़ता है। कलीसिया में पारिवारिक संबंध। वह उस कलीसिया के लिए एक मां के समान था, एक पिता के समान था, एक भाई के समान था। पौलुस उन्हें प्रभु यीशु के पास लाया था और उनसे बहुत अधिक प्रेम रखता था। वह कहता है कि प्रभु यीशु के आगमन पर वे उसकी महिमा और आनंद का कारण होंगे, जब प्रभु के प्रकट होने पर विश्वासी प्रतिफल पाएंगे। पौलुस उन्हें दिल से प्रेम करता था, अतः जब वह उनके मध्य लौट ना पाया तो बहुत निराश हुआ। शैतान उनके मनों में बाधा उत्पन्न कर रहा था। पौलुस को ऐसी आपातकालीन स्थिति में थिस्सलुनीके को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वह उनके अनेक शिक्षाएं और सिद्धांत पूरी तरह नहीं समझा पाया था। वह उनसे मिलने की लालसा ही नहीं करता था, वह उनके भविष्य के विषय में भी चिंतित था। पौलुस उन्हें शांति देना चाहता था। दूसरे शब्दों में, वह पत्र के आरंभ में व्यक्त प्रेम का परिश्रम का गुण प्रदर्शित कर रहा था। प्रेम, लगाव या हृदय की सुखदायी तथा जोशीली भावना नहीं है। प्रेम दूसरों के कल्याण की बात सोचता है। किसी के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसी ही होती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका कल्याण खोजेंगे और यहां तक कि अपना जीवन भी उसके लिए संकट में डाल देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 के 2 पद में लिखा हुआ है, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। विश्वासियों की चिंता के कारण ही उसने तीमुथियुस को थिस्सलुनीके भेजा और उसने लिखा कि वह हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। सेवा का क्षेत्र मसीह का सुसमाचार है। पौलुस एकमात्र भला मनुष्य ही नहीं था। कभी कभी रूढ़िवादी परमेश्वर के वचन के प्रसारण के कारण आलोचना के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही एक मुख्य बात है। अतः हमें सुसमाचार के सामाजिक पक्ष पर ध्यान न देने के कारण बुरा कहा जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई महान सामाजिक अभियान नहीं हुआ है जो सुसमाचार प्रचार पर आधारित न रहा हो? बाल श्रम के कानून वेस्ली की महान सभाओं के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किए गए थे। आज श्रमिकों के कल्याण के कार्य भी वेस्ली के कारण ही उत्पन्न हुए, यद्यपि वे स्रोत से इतना दूर हो गए थे कि वे उसे पहचानते ही नहीं हैं। अस्पतालों में भी परमेश्वर के वचन के प्रचार का प्रभाव है। यदि मनुष्य मसीह के सुसमाचार के संदेश के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएगा तो उनका जीवन बदल जाएगा और अन्य सब बातें उस परिवर्तन से उभरेंगी। हमारे कल्याण कार्यक्रमों में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? इसका सीधा सा कारण है कि वे मसीह यीशु पर आधारित नहीं हैं। मुक्त विचारक जो हमारी आलोचना करते हैं ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वे ही भले मनुष्य हैं। क्या आप किसी ऐसे भले मनुष्य को जानते हैं जिसने कभी भलाई की हो? वे क्या करते हैं? वे व्यभिचार और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। वे मानव उत्थान का काम नहीं करते हैं। वे बच्चों को नशे से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। एक कलीसिया युवतियों को गर्भ निरोधक गोलियां बांट रही थी। पौलुस कहता है कि तीमुथियुस एक सेवक है और वह प्रभु यीशु के सुसमाचार का उपदेशक है, प्रचारक है। हमारा भी सेवा क्षेत्र यही होना चाहिए।
मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रसारित किया जाता है तब बहुत भलाई होती है, और मेरे पास इन भले मनुष्यों की एक ही आलोचना है कि वे भलाई नहीं करते हैं। वे मनुष्यों की सहायता नहीं कर रहे हैं, उनका उत्थान नहीं कर रहे हैं। केवल मसीह का सुसमाचार यह कर सकता है। पौलुस ने थिस्सलुनीके में प्रचार किया और परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा ने वहां विश्वासियों का समूह कलीसिया तैयार किया। उस कलीसिया के साथ पौलुस ने माँ, पिता और भाई की भूमिका निभाई। क्लेशों के कारण पौलुस को वहां से आपातकालीन स्थिति में कूच करना पड़ा था। अतः पौलुस उन्हें मसीह विश्वास की पूरी शिक्षा न दे पाया था। इसके परिणाम स्वरूप उन विश्वासियों के मन में अनेक प्रश्न थे, जिन्हें लेकर तीमुथियुस और सीलास पौलुस के पास आए। पौलुस की हार्दिक इच्छा थी कि वह स्वयं उनके पास जाए, परंतु बैरी अर्थात शैतान उसके मार्ग की रुकावट बना हुआ था। इस कारण पौलुस उन्हें पत्र लिखकर प्रभु यीशु के आगमन और कलीसिया के उठाए जाने के विषय समझाकर पत्र लिखता है और तीमुथियुस के हाथ भेजता है, और एक प्रकार से तीमुथियुस को प्रमाण पत्र देता है। पौलुस कहता है कि वह अपने भाई तीमुथियुस को, जो परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेज रहा है कि वह तुम्हें स्थिर करे। यही अद्भुत शब्द निर्गमन की पुस्तक में काम में लिया गया है, जब मूसा पर्वत पर हाथ उठाकर इस्राएल की विजय के लिए प्रार्थना में लगा था। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय के 12 पद में लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। इस पद में संभालते शब्द का ठीक वही शब्द और अर्थ है जो मूल भाषा में पौलुस काम में लेता है, स्थिर। उसने तीमुथियुस को वहां भेजा कि उन्हें संभाले तथा उन्हें विश्वास में स्थिर करे। आज भी विश्वासियों को यह आवश्यकता है, उन्हें विश्वास में स्थिर किया जाना है। विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। यहां समझाने का अर्थ है प्रोत्साहित करे। पौलुस ने तीमुथियुस को वहां भेजा कि उन्हें विश्वास के विषय में प्रोत्साहित करे। मेरे मित्रों, यहां पर हम बड़ी अद्भुत बात देख रहे हैं कि कैसे पौलुस तीमुथियुस के द्वारा थिस्सलुनीके के विश्वासियों को मजबूत कर रहा है, स्थिर कर रहा है। क्या आज हम अपने कलीसिया में इस प्रकार के विचार रखते हैं? क्या हम एक दूसरे को समझाते हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं? यदि नहीं, आज हमारे पास समय है कि हम अवश्य ही अपने जीवन के बारे विचार करें। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज भी विश्वासियों का विरोध उनके अपने भाई बहन ही करते पाए जाते हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण और गवाहियां जानता हूं, जिसमें प्रभु में आए एक भाई या बहन को उनके अपनों ने घर से निकाल दिया, परिवार से अलग कर दिया। बहुत से लोगों को तो समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर का वचन सुने और पाप से स्वतंत्रता के माध्यम को जाने। पर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रबल और सामर्थी है, जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि वचन का जितना विरोध हो रहा है, वचन उतना ही सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन में भी कार्य कर रहा है। आप में से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ इस वचन के कारण ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगे हैं? अब पौलुस की आशा और आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या था? केवल यह कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन पर वह उन विश्वासियों को जान पाएगा जो उसके प्रचार के द्वारा प्रभु को जाने हैं या प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया है। दोस्तों, पौलुस बड़े ही विश्वास के साथ वचन का प्रचार कर रहा था। वह नहीं जानता था कि किन लोगों के जीवन में वचन ने कार्य किया है, पर उसे विश्वास था कि जैसे उसने ईमानदारी से वचन को बोया है, तो उसका प्रतिफल भी एक दिन उसे देखने को मिलेगा, भले ही इस संसार में जीवित रहते हुए नहीं, पर मसीह के आगमन पर। दोस्तों, क्या आप इस आशा से प्रभु का कार्य कर रहे हैं?
हमारे पास प्रभु के आगमन पर देखने और जानने की अनेक बातें होंगी जो आज हमारे लिए एक भेद है। आइए इसी आशा के साथ प्रार्थना में अपने अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए अनेक ऐसी बातों को रखा है जो हम देखकर आश्चर्यचकित होंगे जब हम आपके सन्मुख या आपके साथ होंगे। प्रभु अनुग्रह करना कि आपके साथ हम बादलों पे उठाए जाएं अपने विश्वास के कारण और आपके वचन के कारण। और साथ ही साथ प्रभु, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु, आप अपने एक एक वचन को जो बोया जाता है उसे फलवंत करते हैं। आज नहीं तो कल हम उनके प्रतिफल को देखेंगे और हमारा भी पौलुस के समान ये विश्वास हो कि हमने जो परिश्रम आपके वचन में किया है वो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन ने आपके अंदर एक नई आशा को जागृत किया होगा और मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा और वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जुट जाएंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बोते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पवित्र आत्मा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 11वें पद में उपदेश करते शब्द के अर्थ को यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए यूहन्ना 16 अध्याय में उपयोग किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, तीमुथियुस और सिलास खाली स्थान के पास थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के प्रश्नों को लेकर गए थे, जिसके उत्तर में यह पत्र लिखा गया। ए, पतरस, बी, राजा, सी, यूहन्ना, डी, पौलुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।